एमएससी। और फिर भी बहुत सालों बाद बोले या तो महीने बाद बोले इस घर में आकर परमेश्वर की महिमा करने का मौका मिला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और सचमुच परमेश्वर महान है, वो बड़े बड़े काम करता है। तो मैंने भी एक वचन को हम लोग जो हम लोगों ने शुरू किया था, उस वचन को मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग जाने उस वचन को और भी गहराई से, ताकि हम लोग समझ सकें कि जिस राज्य की ओर हम लोग जाने के लिए चाह रहे हैं वो राज्य क्या है, कैसा है, किस तरह का है, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं। तो हम लोगों ने पास्टर जी से सुना था उस समय ना कि जो ये था अनसेटिस्फेक्शन का खतरा। उसके बाद फिर हम लोगों ने सुना कि स्वर्ग की बातों की ओर हम लोग मन लगाए। फिर हम लोगों ने देखा था कि स्वर्ग की बातों की और किस चीज़ है वो, क्या कौन कौन सी वस्तु है जिस पर हम मन लगाएंगे। यीशु मसीह था, हमारा नया जन्म था, हर एक चीज़ ना। तो स्वर्ग की बातों की ओर, क्योंकि हम लोग यहाँ पृथ्वी में आए हैं, हम लोग को जाना स्वर्ग की ओर है। हम लोग वहीं जाने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं और वहीं जाने के लिए हमारा तैयारी भी जोर शोर से हो रहा है, ताकि हम चाहते कि हम छूटे ना, हम परमेश्वर के पास जाए। तो हम लोग आज एक दृष्टांत के द्वारा देखेंगे ना कि स्वर्ग का राज्य कैसा है और परमेश्वर ने उसको किस तरह का बताया और हमें किस तरह का हमें जानना है कि हम अगर जिस राज्य के ओर जा रहे हैं कि वो राज्य किसके समान है, वो राज्य कैसा है, वहाँ पे कैसा क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। तो हम लोग आइए हम लोग खोल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। और ये 13 अध्याय सारा दृष्टांतों से भरा हुआ है। दृष्टांत के बीच से ये भरा हुआ ये अध्याय है। और दृष्टांत में ही परमेश्वर जो अन्य जाति से जो लोग थे, जो उसकी भीड़ उसके पीछे चली जाती थी, तो परमेश्वर उससे दृष्टांतों से ही बात करता था। और जब चेले पूछते थे कि क्या है कि आप सब समय आप दृष्टांतों में बातें करते हैं, तो परमेश्वर उसको समझाता था कि दृष्टांत क्या है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जाने कि दृष्टांत क्या है। दृष्टांत एक आसान कहानी है जिसके अंदर गहरा स्वर्गीय सच छुपा हुआ है ना। दृष्टांतों के द्वारा ना अगर लोगों को डायरेक्ट स्वर्ग के बारे में बताया जाए, स्वर्ग की चीजों के बारे में बताया जाए, परमेश्वर के बारे में बताया जाए, वहाँ के स्वर्गदूतों के बारे में बताया जाए, वो लोग को लगेगा क्या बोल रहा है, बहुत लोग समझ नहीं पाते ना। तो दृष्टांत वही एक छोटा छोटा कहानी है जिसके अंदर एक गहरा स्वर्गीय राज्य को बारे में उसका सच छुपा है। दृष्टांत शब्द का मतलब है धरती की चीज से स्वर्ग की बात का को समान उसको करना। जो भी धरती के चीजें, मैंने दृष्टांत का मतलब ये ना कि धरती की चीजों से लेकर स्वर्ग की बातों को समझाना। इसलिए क्योंकि स्वर्ग की बात को समझना ना, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम सुना सिस्टर जया के द्वारा कि परमेश्वर जब बोलेगा कि हम समझ सकते हैं, क्या परमेश्वर का वचन इतना माने तेज है, हम लोग क्या समझ सकते हैं? अगर परमेश्वर बोले तो क्या हम समझ सकते? नहीं समझ सकते ना। एक साधारण मनुष्य अपनी कल्पना अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता, पर परमेश्वर इसीलिए उसको दृष्टांत ना धरती की हर एक चीजों से ना, चाहे विवाह का दृष्टांत हुआ, चाहे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हुआ, चाहे 10 कुंवारी का दृष्टांत हुआ, हर एक दृष्टांतों से परमेश्वर को समझाया जाता था, ताकि लोगों को आसानी हो समझ में कि हाँ परमेश्वर का राज्य ये चीज के समान है, तो ये ऐसे करने से इस तरह का होगा। तो ऐसे मत्ती अध्याय अगर आप लोग पढ़ेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जब मैं पढ़ रही थी स्वर्ग के राज्य के विषय में और खोज रही थी, तो ये पूरा सारा का सारा ना, हम यहाँ पे देखेंगे राई के बीच का दृष्टांत है, खमीर का दृष्टांत है, और छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है, अनमोल मोती का जाल का दृष्टांत है, बहुत सारा और भी अन्य अन्य बहुत सारा दृष्टांतों से भरा हुआ है ये सामान। तो आज का मैंने सब्जेक्ट को लिया ना, राई के दाने का जो दृष्टांत है मैंने उसको लिया है। मत्ती 13 अध्याय उसका 31 और 32 पद को यहाँ पे मैं पढ़ूंगी। उसने उसे और एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में छोटा तो है, पर बढ़ जाता है और तब साग पात से बड़ा हो जाता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं ना। अगर आप ये पढ़ते हैं तो आप क्या समझते हैं? जब ये दृष्टांत को आप पढ़ रहे आप क्या समझते हैं? कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ में नहीं पाते कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, और वो सब बीजों में से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तो साग पात से बड़ा हो जाता है, और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश की पक्षियां उसकी डालियों पे आकर बसेरा करते ना। क्या समझेंगे? बहुत लोग समझते नहीं थे। कभी कभी चेले नहीं समझते थे तो परमेश्वर से जाके पूछते थे, और परमेश्वर फिर उनको दृष्टांतों का मतलब बताता था ना। तो आज हमें समझना है कि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है, राई के दाने के समान है ना, छोटे से बड़ा पर वो स्वर्ग का राज्य ना। आज का सब विषय है छोटे से बड़ा स्वर्ग का राज्य। तो आजकल के लोग क्या सोचते कि बड़ा काम, बड़ा भीड़, बड़ा नाम, वो लोग वही चाहते हैं ना। पर यीशु कहता है कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, सबसे छोटा पर सबसे ताकतवर होता है ना। तो हम लोग देखेंगे ना कि
सब लोग ना इस दुनिया में अभी हम लोग देखेंगे कि राज्य के लिए कितना झमेला हो रहा है ना। अभी राज्य जब चेंज हुआ है, कभी किसी का राज्य था, कभी किसी का राज्य था, सब लोग राज्य के बारे में सब सोचते कि एक बड़ा भीड़ हो, एक बड़ा लीडर हो, उसके पीछे हम लोग चले, बड़ा नाम हो, बड़ा भीड़ हो, बड़ा सब कुछ बड़ा बड़ा हो, अपना ताकत को दिखाए ना। आज एक राज्य आया, कितना वो अपने ताकत को दिखाना चाह रहा है ना गरीब देख रहा है, ना धनी देख रहा है, ना बड़ा देख रहा है, ना बूढ़ा देख रहा है, बस अपने राज्य का ताकत का वो अपना उपयोग करता चाह रहा है ना। परमेश्वर बोलते संसार का राज्य ऐसा ही है, पर परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है जहाँ बहुत बड़ा भीड़ ताकत होगा, बड़ा नाम चाहेगा, वो नहीं। क्योंकि परमेश्वर वचन बोलता अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो पहले छोटे बनो ना, किसी का सेवक बनो, तब तुम वहां पे बड़े, यहाँ जो इस धरती पर छोटा होगा वहां पे वो बड़ा किया जाएगा ना। तो राई का दाना भी वैसे छोटा सा दाना है। अगर हम लोग मैंने मस्टर्ड, इंग्लिश में मस्टर्ड सीड लिखा है, और मेरे घर में राई और मस्टर्ड दोनों है, मैंने सरसों और राई दोनों ही है, गढ़वाल से आया। वो ना सरसों से भी छोटा होता है, इतना छोटा होता है राई। राई अगर बोला जाए वो एकदम सरसों से भी छोटा दाना है। तो मुझे ये मौका मिला देखने का कि ये राई है बोलकर देखने का मौका मिला। वो सरसों से भी छोटा बीज है, पर जब वो बोया जाता है ना, जब वो बोया जाता है, जब वो बढ़ता है तो वो कितना ना, मैंने जितना यहाँ पे लिखा है वचन में कि पक्षी आके बसेरा करते, मैंने उतना बड़ा झाड़ तो नहीं देखा। पर हम लोग जब गुड़गांव में अपने कॉलेज में थे तो वहाँ पे सरसों की खेती लगाई जाती थी। और हाँ, एक मनुष्य के तरह तो लंबा था, 6 फीट 7 फीट लंबा होता था। और उसमें जो छोटी छोटी गोरैया है ना, जिसको हम लोग वो बोलते हैं स्पैरो बोलते हैं, वो आके उसमें बसेरा किया करती थी। लोगों को छांव मिलता था कि नहीं मिलता था उतना तो मैंने नहीं देखा वहाँ पे, पर वहां तक वो लेवल तक देखा है। जब हम लोग आसीमारा में थे तो एकदम छोटा लेवल का भी हम लोगों ने सरसों का पेड़, मैंने राई का दाना का पेड़ देखा है ना। तो परमेश्वर का राज्य भी ऐसा है, छोटा है पर ताकतवर है, दिखता नहीं है पर छोटा है, ताकतवर है ना। तो आइए हम लोग कुछ 3 बातों को हम लोग ना सीखेंगे ना, कि बीज कैसा है, पेड़ कैसे बनेगा, और पेड़ का मकसद कैसा है ना। राई का बीज कैसा है, वो कैसा पेड़ बनेगा, और राई के पेड़ का वो बीज का मकसद क्या है ना। तो बीज की पहचान क्या होता है, छोटा है परंतु कीमती है ना। मत्ती 13 अध्याय उसका 31 में लिखा हुआ है। उसने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा है, सबसे वो छोटा है, पर दुनिया में सबसे ताकतवर बीज है। वो सबसे ताकतवर बीज है ना। जैसा नाम शुरू होता है स्वर्ग का राज्य, उसी तरह से वो लोग वहां पे बढ़ते। बहुत छोटा है, हम लोग सोचते हैं इससे क्या ही उगेगा, इसमें मैंने क्या ही होगा, इसमें कितना ही ताकत है, ये कितना ऊंचा तक जा सकता है, या ये बीज में कैसे होगा ना। पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य ना पहले कैसे शुरू हुआ। एक छोटा शुरुआत हुआ ना, एक आदमी यानी यीशु मसीह, एक आदमी, उसका 12 अनपढ़ चेले, एक क्रूस और एक खाली कब्र, उसके द्वारा एक छोटा सा राज्य इस पृथ्वी पर शुरू हुआ। लोग सोचते थे क्या होगा, कितने लोग तो मैंने उनको पता भी, अनपढ़ गंवार है लोग, क्या होगा। पर परमेश्वर बोलता है ना, मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे ना। एक छोटा सा राज्य शुरू हुआ, और उसमें हम लोग वो लोग बढ़ते गए ना। 1 से उन्होंने फिर 2 को गोरा, 2 से 12, 12 से 70, 70, इस तरह से उसका राज्य बढ़ता गया। पर एक छोटा ही से शुरुआत हुआ, एक छोटा दाना से ही स्वर्ग का राज्य का शुरुआत हुआ ना। तो आज हम लोग इसे सीखेंगे ना कि क्या है, कि अगर एक छोटा ही दाना है, अगर हम लोग परिवार में एक ही है ना, विशेषकर मैं इस परिवार को, अगर यहाँ पे बॉडी एक ही है, परमेश्वर का राज्य का बीज एक ही है, पर आप निराश मत होना कि मैं अकेले हूँ, मैं क्या कर लूंगी, मेरा घर में मैं कैसे लोगों को मैंने प्रभु में लाऊंगी, या उनको कैसे राज्य का सुसमाचार सुनाऊंगी। कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं ना, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो एक छोटा सा बीज हूँ, मुझसे क्या बन पड़ेगा, मैं क्या ही कर पाऊंगी, मैं इतना सालों से बोल रही हूँ, मैं क्या ही कर पा रही हूँ ना। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, उस बीज वो इतना एक से ही शुरू हुआ था, पर वो कितना बड़ा बन गया ना। आज आप घर में एक ही होंगे ना, वचन कहते हैं कि निराश मत हो। हम लोग जकरिया अगर 4 का 10 हम लोग देखेंगे, जकरिया उसका 4 उसका 10, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साउल को जेरुब्बाबिल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। जकरिया उसका 4 उसका 10 पद ना। तो आप वचन कहता है ना कि आप निराश मत हो कि क्या होगा ना। शुरुआत छोटी है, छोटा शुरुआत है, एक जन से शुरुआत है, पर उस शुरुआत को आप लोग मैंने नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसको तुच्छ मत जानिए कि मैं अकेली हूँ, मुझसे क्या होगा। अभी दूसरा बात है कि ये छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है,
पर परमेश्वर देख रहे हैं ना। परमेश्वर बोलेंगे एक दिन वो छोटी शुरुआत को दिन किसे तुझे जाना है, यहोवा अपनी इन बातों से आंखों सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साउल को जेरुब्बाबिल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा ना। एक दिन कटनी का दिन आएगा, साहुल को जब जेरुब्बाबिल का हाथ में देगा वो आनंदित होगा जब कटनी का दिन आएगा। एक शुरुआत है, निराश मत हो। इवन बॉडी, इवन हम लोग सभी भी, अगर हम लोग घर में, मैं खुद अकेली थी अपने घर में, विश्वास में अकेली थी और मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, पर परमेश्वर मेरे साथ था ना, क्योंकि एक छोटा सा शुरुआत था। मैं एक छोटा सा बीज थी अपने घर में, उद्धार का एक छोटा सा बीज थी। मेरे भाई बहन सब लोग मजाक उड़ाते थे, या तो मैं लेट नाइट संगति से आई तो घर बंद कर देते, नहीं खोलते थे, बाहर रहना पड़ता था, फिर प्रार्थना करते थे। बहुत सारा ऐसा कि तू मसीह बन गई है, ये हो गया बहुत, मैंने एक छोटा सा, मैं उस समय शायद निराश हो सकती थी, शायद मैं सोचती कि अगर उस समय अगर मैंने गिव अप कर दिया होता ना, मैंने छोड़ दिया होता कि नहीं मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा, मुझे संगति आने जाने के लिए रोक टोक होती है, मुझे प्रार्थना करने के लिए रोक टोक होती है, मुझे चिढ़ाया जाता है, मुझे बहुत सारा कुछ सुनना पड़ता है ना। अगर मैंने उस समय छोड़ दिया होता तो आज मेरे साथ मेरे भाई बहन, मेरा परिवार, मेरा बहन, मेरा जवाई, वो लोग नहीं जुड़े होते ना, क्योंकि उस समय भी हम लोग टिके रहे ना। शुरुआत छोटी थी, अकेला था, डर, पर परमेश्वर में भरोसा था ना। मनुष्य से भी ज्यादा परमेश्वर में भरोसा था कि इस एक बीज को परमेश्वर बढ़ाएगा, और परमेश्वर ने बढ़ाया ना। इसलिए निराश मत होइएगा। छुपा हुआ है ना, पर कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देखता है ना। और परमेश्वर जब देखेगा और वो सबसे सुरक्षित उसको अपनी जगह पे रखता है ना। अगर आपको कोई नहीं देख रहा है, आप अकेले हैं, सब कुछ अकेले ये कर रहे हैं ना, आप अभी छुपे हुए लग रहे हैं ना। जब हम लोग बीज को जमीन में गाड़ देते हैं तो वो छुप जाता है, दब जाता है, उसको कोई देख नहीं सकता ना कि ये उगेगा नहीं उगेगा, क्या होगा, नष्ट होगा, मर जाएगा, वो बीज क्या होगा, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि बोने वाले ने उस बीज को बो दिया है। कोई नहीं देख रहा, पर परमेश्वर देखता है ना। बीज मिट्टी के नीचे सबसे सुरक्षित होता है। जब परमेश्वर ने आपको बो दिया, जब आप उसके राज्य के लिए बोए गए ना, आप उस स्थान पे सुरक्षित है। भले आपको कोई देखे ना देखे, भले आपका बढ़ने का समय बहुत लंबा हो, प्रोसेस बहुत लंबा हो, आपको कोई नहीं दिख रहा, पर आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। आप परमेश्वर के राज्य में आप सुरक्षित है। परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है ना। इसीलिए कभी भी निराश मत होना ना। हमें लगेगा कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है ना, पर कहते हैं कि छोटा सा शुरुआत है ना, आपका प्रार्थना, आपका गवाही, आपका इवन वो 10 रुपए का छोटा छोटा भेंट भी ना परमेश्वर के राज्य को बढ़ाती है। परमेश्वर उसको देखता है ना। उसको छोटी मत समझो कि मेरा प्रार्थना है, मेरा गवाही है, ये तो छोटा छोटा है, छोटा सा भेंट है। परमेश्वर बोलते उसको छोटा मत समझो, क्योंकि वो एक दिन बड़ा काम करेगा ना। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। 10-10 रुपया देंगे तो परमेश्वर के राज्य के लिए कितना हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं ना। छोटा छोटा प्रार्थना को करेंगे, एक दिन हम बड़ा प्रार्थना करने के योग्य होंगे ना। और अगर हम छोटी छोटी चीजों को, गवाही को देंगे ना, वो छोटा सा गवाही एक दिन कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा, कितना बड़ा एक चमत्कार को लाएगा, आप जानेंगे नहीं ना। आपका जीवन का एक छोटा गवाही भी बहुत सारे लोगों को बदल जाता है ना। हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि कहीं कोई मृत्यु के लिए जा रहा था, कोई किसी के लिए निराश हो रहा था, मैंने अपने जीवन का अंत करने के लिए जा रहा था, पर किसी के छोटा सा गवाही उसने सुना और अपने जीवन को मोड़ दिया ना। तो हम लोग एक छोटा सा चीज को भी हल्का में मत ले कि ये छोटा ही तो है, कुछ भी नहीं होगा ना, पर परमेश्वर देख रहा है ना, परमेश्वर आशीष देता है। तो इसीलिए आप छोटे छोटे चीजों को अनदेखा मत कीजिए, पर उसको आगे बढ़ते रखिए। और दूसरा है पेड़ का बढ़ना ना। पेड़ कैसे बढ़ेगा? पेड़ का बढ़ोतरी चुपचाप है, चुपचाप पर ताकत से। पेड़ कैसा बढ़ा है? चुपचाप। एक बीज को डाल दिया, चुपचाप है, पर वो ताकत से है। मत्ती 13 का 32 का ए पार्ट अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है, वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा हो जाता है। हालेलुया। वो कहते हैं ना, पेड़ चुपचाप बढ़ता रहता है, चुपचाप अपने उस अंधेरे में, उस जमीन के नीचे जब वो पड़ गया, वो चुपचाप बढ़ता है, पर जब वो बढ़ जाता है, जब वो उग जाता है, तो वो साग पात से भी बड़ा बन जाता है ना। किसान उसको रोज जाके खोद कर नहीं देखता ना कि वो सोता है, वो उठता है, अपने समय में उठता है, अपने समय में जागते सोता है, पर परमेश्वर उसको बढ़ाता रहता है। जो जमीन के नीचे गया है उसका पालन पोषण करके उसको बढ़ाता है। अगर हम लोग मरकुस 4 का 27 और 28 देखें, मरकुस 4 का 27 और 28, यहाँ सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंगूर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। हालेलुया। पूर्व भयो। हाँ,
तो यहाँ मरकुस 4 का 27 और 28 में लिखा है, और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाले, तब बालों के तैयार दाना ना। तो इसलिए वो रोज रोज जाके किसान नहीं देखते कि खोद खोद के नहीं देखता मेरा बीज बढ़ा, मेरे बीज में अंकुर आया, मेरे बीज में बाले लगे, मेरे बीज में फल लगा, वो नहीं देखता। वो देता है और चुपचाप शांति से वो सो जाता है, और वो जानता है कि एक दिन वो बढ़ेगा ना, दिखता नहीं, वो बार बार जाके उसको खोदता नहीं है ना। इसलिए हमें बिना शोर का ना, हमें एक परमेश्वर का राज्य क्या है, वो बिना शोर का बढ़ता है ना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य फोर्स नहीं करता। परमेश्वर का राज्य क्या है, वो दबाव नहीं करता है, वो अपने आप ही बढ़ता है ना, अपने आप बढ़ते जाता है, और उसका वो गवाही को वो फैलता रहता है ना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य फोर्स नहीं है, प्रेम और गवाही से फैलता है। आज संसार का राज्य क्या है, बलपूर्वक है। वचन में लिखा है ना, आज स्वर्ग के राज्य में लोग बलपूर्वक प्रवेश करना चाहते हैं। आज संसार का राज्य में दबाव है, प्रेशर है, हर एक तरह का तकलीफ है। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, अभी जो हो रहा है हम लोग देख रहे हैं ना, अभी का राज्य में कितना बल है, कितना लोग फोर्सफुली इंटर करना चाह रहे हैं कि अब मेरा राज आया, अब हम लोग दिखाएंगे ना। जिसका भी राज आए, जिसका भी शासन आए ना धरती पे, जिसका भी राज आए, चाहे वो राजा शासन करे, चाहे वो लीडर शासन करे, चाहे कोई और भी शासन करे, जो भी करता है, जब उसका राज्य आता है ना, वो दिखाना शुरू कर देता है ना। एक कहावत है ना, हम लोग का जब भी इलेक्शन होते हैं तभी हमेशा बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं जो भी लंका में जाता है वही रावण बन जाता है ना। सोचा तो सबने राम का जैसे होता है, भलाई करने के लिए सोचा होता है, पर जैसे ही राज्य को पाता है स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ना, 1 सर से 10 सर होता है, भुजाएं बढ़ जाती है ना, ताकत बढ़ जाती है, और अपने ताकत में फोर्सफुली वो लोग सभी लोगों को दबाना चाहते हैं कि मेरे राज्य में इंटर करो ना। अगर कोई विरोधी दल का है, तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें मेरा राज्य आने दो, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुमने उसको दिया ऐसा करूंगा, मैंने वो लोग राज्य में फोर्सफुली। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका राज्य वो प्रेम से करता है, प्रेम से बढ़ाता है, गवाही के द्वारा बढ़ता है। आज हमने जो मसीह का प्रेम पाया है ना, जो स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर का जो प्रेम पाया है, उसके द्वारा, वो प्रेम के द्वारा लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो बढ़ता रहता है। हमारी गवाही के द्वारा बढ़ता है ना। हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रेम और गवाही के द्वारा इंटर करते हैं, ना कि फोर्सफुली, ना कि जोर जबरदस्ती, मन नहीं है तभी भी डाल दिया, नहीं, वैसा नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा गवाही के द्वारा, तुम्हारा प्रेम का द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा ना। परमेश्वर का राज्य हमेशा बढ़ता जाता है ना। पहला कुरिन्थियों 3:6 में हम लोग देखेंगे। कुरिन्थियों 3:6 कहता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, और परमेश्वर ने बढ़ाया ना। हम, कोई और लगाता है, कोई और सींचता है, पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है ना। प्यार में, प्रेम में बढ़ता जाता है ना, और वो बिना शोर के बढ़ता है, और परमेश्वर ही उसको बढ़ाता है ना। उसको हम रोक नहीं सकते। जब परमेश्वर बढ़ाता है ना, उसको हम रोक नहीं सकते ना। कि राई का बीज अपने आप फैलता है ना, अपने आप फैलता है। कोई भी अगर एक पेड़ को लगा दीजिए, अब उससे अगर को काटा ना जाए, उसको कारण वो अगर रखा है, उसमें बीज पक रहे हैं ना। अगर हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे जब पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं तो उसको हम लोग लंबा समय के लिए रख देते हैं। क्यों? कुछ फल खा लेते हैं, और कुछ फल को लंबे समय के लिए बीज होने के हम लोग रख देते हैं ना। जैसे अगर हम लोग बंगाल में देखें तो पुई साग का बीज ना छोटे छोटे रख देते हैं, जब वो अपने आप ही धरती पे गिरते हैं तो बहुत सारा बीज उग जाता है ना। तो राई का बीज भी वैसे ही है ना, वो अपने आप फैलता है ना। इसलिए तो परमेश्वर ने वचन में, जब 13 अध्याय में जब वचन कहता है तो बोलता है, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और कुछ मार्ग में गिरा, कुछ सड़क में गिरा, कुछ झाड़ी में गिरा ना। राई का दाना एक ऐसा नहीं है कि एक एक जाके गड्ढा गड्ढा में बो, ऐसा बोता है कोई? राई का दाना एक एक गड्ढा गड्ढा में नहीं बोता, उसको छींट दिया जाता है। जब वो छींट दिया जाता है तो वो खुद ही अपने आप फलता है ना। उसको एक एक गड्ढे गड्ढे में जाके बोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का राज्य एक एक गड्ढे गड्ढे में जाके बोने की जरूरत नहीं है। उसको अगर हम लोग छींट ही देना तो वो अपने आप बढ़ता है। उसका भरण पोषण सब कुछ परमेश्वर करता है ना। तो हम लोग देखेंगे दानियल 2:44 कहते हैं ना, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और न वो कभी किसी दूसरी जाति के हाथ में आएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और सदा के लिए स्थिर रहेगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही है परमेश्वर का राज्य, उसको हम रोक नहीं सकते ना। वो खुद ब खुद बढ़ता है, फैलता है ना। उसको जब हम छींट देते हैं वो खुद पर खुद बढ़ जाता है। उसको कोई और दूसरा राजा, कहते हैं कि उसमें कोई और दूसरा राजा उसको राज्य नहीं कर सकता ना। और स्वर्ग का परमेश्वर करेगा कि जो अनंत काल तक न, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक नहीं टूटेगा। स्वर्ग का राज्य अनंत काल तक भी नहीं टूटता। उसको हम तोड़ नहीं सकते ना, उसको हम छुपा नहीं सकते, उसको हम बढ़ने से रोक नहीं सकते। क्योंकि बरसों से बरसों, जब से परमेश्वर ने
आदम और हवा का सृष्टि किया तब से लेके जितने लोगों ने, मूसा से लेके मलाकी तक, उसके बाद मती से लेके रेवलेशन तक, जितने दास लोगों ने, दासियों ने, भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर का राज्य प्रचार किया ना, बहुत लोगों ने उसको तोड़ने का कोशिश किया, बहुत लोगों ने उस पर पथराव करने का कोशिश किया, बहुत लोगों ने उसको नष्ट करने का कोशिश किया, बहुत सारे बात परमेश्वर के वचन को जलाया गया, बहुत सारे बात परमेश्वर के लोगों में ताड़ना आए ना। पर परमेश्वर के कहता कि अगर एक गेहूं का दाना जब तक वो धरती पर गिर के मर नहीं जाता तब तक पौधा नहीं लाता ना। तो परमेश्वर के राज्य को बहुत हानि करने का कोशिश किया था, रोकने का कोशिश किया था। हम लोग नेपाली गाना भी गाते हैं ना, रोकेरा रोकिंदना। स्वर्ग के राज्य ऐसा ही है, छीड़ दिया गया है। बहुत सारा छोटा छोटा बीज है, एक बीज है छोटा छोटा है पर बहुत सारे है, छीड़ दिया गया, उसको अब नहीं रोक सकता कोई, वो अब बढ़ता ही जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ भी नहीं आएगा। आज इतना मसीह लोगों में सताव, इतना एंसेंट एज से, मूसा से उसके 12 चेलों से लेके प्रभु यीशु मसीह खुद तक और आज तक की कलीसिया इतना सताव सह रही है। क्या मसीह का राज्य टूट गया? क्या मसीह का राज्य बंद हो गया? क्या मसीह का राज्य समाप्त हो गया? क्या मसीह के राज्य को कोई बढ़ने से रोकता है? कोई शक्ति, कोई राज्य परमेश्वर का राज्य को कभी भी बढ़ने से नहीं रोकता। आप कितना भी हानि करो, आप कितना भी उसको जलाने की कोशिश करो, आप कितना भी उसको तोड़ करने को, आप अभी देखते हैं कितना जगह चर्चेस तोड़ है, संगतियां बंद हो रही है, कॉटेज मीटिंग बंद हो रहे, फेलोशिप बंद हो रहे। डरने की जरूरत नहीं है। आज हम डरते हैं ना, कभी कभी हमें डर आता है कि हमारे ऊपर ऐसा आएगा, पथराव आएगा, क्या हुआ। वैसा परमेश्वर ने, उसके चेलों ने सह के किया है। कलीसिया के लिए वो लोग फ्रीडम फाइटर बने हैं ना, एक वो लोग मार्टियर को बने, एक शहीद को बने हैं ना, तब क्योंकि वो लोग जब शहीद बने ना, परमेश्वर का राज्य को कोई नहीं रोक सका। आज हमारे ऊपर भी ऐसा आएगा। पर कहता है कि कोई दूसरा राजा भी और किसी दूसरी के जाति हाथ भी वो नहीं आएगा, वरन उन सब राज्यों को वो चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा। जो ऐसा करते हैं, परमेश्वर बोलता है ना, उन सारे राज्य को वो चूर चूर करेगा, उसका अंत करेगा। पर परमेश्वर का राज्य वो सदा तक स्थिर रहेगा। हालेलुया ना। एक छोटा सा शुरुआत और देखिए कहाँ तक। आज हमारे इस पीढ़ी तक भी एक छोटा सा बीज ना, एक प्रभु यीशु मसीह, उसका 12 अनपढ़ चेले, एक क्रूस, एक खाली कब्र, क्या चीज लेकर उन्होंने सोचा क्या होगा, क्या चीज लेकर शुरुआत किया। पर परमेश्वर के राज्य को कोई भी रोक नहीं सकता ना। आज शायद हम लोग बहुत बार में ये सब जब आती वाली घटनाओं को सुनते हैं, हम लोग थक जाते हैं ना, फल नहीं दिखते, हम लोग सोचते हैं फल नहीं, जितने थे वो भी जा रहे हैं, जितने लाए थे वो भी डर के मारे कहीं ना कहीं जाते हैं ना। वचन कहते हैं ना, पानी देते रहो बढ़ोतरी होगी, पानी देते रहो। बढ़ोतरी की जिम्मेदारी किसका है? परमेश्वर का है, हमारी नहीं है ना। जैसा कहना कि किसी ने लगाया, किसी ने पानी दिया और परमेश्वर ने बढ़ाया ना। तो उस बीज को ना, परमेश्वर के राज्य के बीज को बोते रहो, बोते रहो, बोते रहो। राई का दाना का समान है। आपको लग रहा होगा छोटा है, इधर नहीं उग रहा, उधर नहीं उग रहा, इधर नहीं उग रहा, हम लोग दे रहे, उग नहीं रहा है ना। परमेश्वर क्या बोलता है ना, सींचते रहो, पानी देते रहो, रखवाली करते रहो, परमेश्वर बढ़ोतरी देगा। हम लोग थक हार जाते हैं, अब क्या होगा, अब आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, हमारे लोगों के साथ क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। हम कल सुन लेते ना, हम छाटे जा रहे हैं ना, छाटे जा रहे हैं हम, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के बीज है। स्वर्ग का राज्य राई का दाने का समान है ना। बहुत सारे ऐसे तकलीफें, मुसीबत आएंगे ना, पर वो बढ़ता ही जाएगा। कोई जाति उस राज्य को हासिल नहीं कर सकता, कोई जाति उस राज्य पर चढ़ाई नहीं कर सकता, कोई जाति उसको नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर का काल सदा तक है ना। पर अभी माँ ने प्रार्थना किया था और कहा ना कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन ना टलेगा। एक बिंदु मात्र, एक डॉट तक नहीं छोड़ने वाला, जो सरसों के दाने का तरह, डॉट कितना, सरसों के दाने से भी छोटा, वो तक भी नहीं टलेगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें तैयार होने की जरूरत है, हमें इंतजार, हमने बो दिया है। बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आएगा ना, क्योंकि जब जब सता हुआ है, जब जब परमेश्वर के राज्य में हमला हुआ है ना, परमेश्वर का राज्य बढ़ता ही गया है, बढ़ते ही गए। हाँ, बहुत लोगों ने कुर्बानी दिए होंगे, बहुत शहीदों का, बहुत चेलों का, बहुत सारे ऐसे मार्टियर्स लोगों ने अपने आप को कुर्बानी दिया है, पर वो बढ़ता जा रहा है। उड़ीसा में हम लोग सुना था ना, ग्राम ने कितना, उन्होंने उसको बच्चों के साथ उनको जला दिया गया था, फिर भी उसकी पत्नी ने क्षमा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य है। वो जानता है एक मरेगा तो उसमें 1000 होगा। आज उड़ीसा परमेश्वर के नाम से जीवित है। हालेलुया। तो ये रहा ना कि बीज कैसा है ना, बीज का बढ़ोतरी कैसा है और पेड़ का मकसद क्या है। जो स्वर्ग का राज्य, जो राई के दाने के समान है ना, राई के दाने, उस पेड़ का मकसद क्या है ना। हम लोग, पेड़ का मकसद है ना दूसरों को बसेरा देना ना। अगर एक पेड़ हम लोग लगाते हैं, एक छायादार हम लोग पेड़ देखते हैं ना, तो उसका मकसद क्या होता है? पेड़ हमेशा छाया देता है, फल देता है, लोगों का बसेरा होता है ना। परमेश्वर हमें शरण स्थान बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है ना कि तुम्हारे पास जो भी आए वो शरण को पाए,
ना, यही उस पेड़ का मकसद है और कुछ नहीं। हम लोग मत्ती 13 अध्याय फिर से जाएंगे। इसमें वह सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होकर और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। हालेलुया। इस पेड़ का, इस बीज का ना, इस पेड़ का मकसद क्या है? बसेरा देना, किसी को शरण स्थान देना, किसी को आसरा देना ना। और आकाश के पक्षी भी उसमें आके बसेरा करते हैं ना। पेड़ अपने लिए नहीं बना, पेड़ अपने लिए नहीं जीता है, वो अपने लिए नहीं बनता है ना, वो छाया करता है। पेड़ क्या, एक एक पेड़ क्या कर सकता है? फल फूल, उसके पत्ते दे सकता है, टहनियां दे सकता है। अगर वो सारा पूरा खाने लायक पेड़ है तो वो अपना सभी कुछ दे सकता है। फिर वो अगर जब सूख जाता है तो वो लकड़ियां देता है जिससे घर बनता है, और बहुत सारे ना, और एक सुरक्षा देता है ना। जब अगर हम लोग पानी में जाते हैं तो हम लोग कई शरण स्थान खोजते कि पेड़ के नीचे आ जाते हैं। बहुत सारे जो थके मांदे लोग हैं, गर्मी में आते हैं, वो पेड़ के नीचे आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें, पंछियां होते हैं जो उसका फल को खा के तृप्त होते हैं ना। पेड़ का काम सिर्फ देना ही है। स्वर्ग का राज्य का काम क्या है? सिर्फ देना ही है। जब वो पेड़ बीज लगाया गया, जब वो बड़ा बना और जब वो एक पेड़ बन गया छायादार, तो वो सिर्फ देने का ही काम करता है, वो कभी लेता नहीं है ना। इससे हमें क्या पता चलता है कि स्वार्थी नहीं पर सेवक बने। परमेश्वर का वचन ना हमें हमेशा सेवक, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं सेवा टहल करने नहीं पर सेवा करने के लिए आया हूं ना। अपना सेवा टहल करवाने नहीं पर सेवा टहल करने के लिए आया ना। तो वो पेड़ का क्वालिटी हमें सिखाता है ना कि हम स्वार्थी ना बने, सिर्फ अपने लिए। कल हम लोग सुन रहे थे, हम लोग अपने लिए ही करते हैं ना। बहुत सारे इवन मसीह जीवन में आके भी हम लोग सोचते मेरा घर आना, बस इतना ही हो जाए तो मेरे लिए काफी है, और दूसरा का क्या होता है पता नहीं ना। पर वो कहते हैं ना, स्वार्थी नहीं पर सेवक बने। बड़ा बनने का मतलब दूसरों पर राज्य करना नहीं है, पर दूसरों के लिए सेवा करना है। हालेलुया। मार्क अगर देखेंगे हम लोग, मरकुस 10:45 है ना, प्रभु यीशु मसीह जो काट पर लटकाया गया, जो एक बीज था जो बढ़ा, और उसका मकसद ना वो कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देना, अपना जीवन को समर्पण किया, अपना जीवन को दिया। वो स्वार्थी नहीं पर सेवक बना, वो काम करता गया। आज हम भी जब हम लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो मत्ती का एक राई के दाने के समान है, तो वो बढ़ता जाता है ना। जब वो बढ़ता है, पैर उसका क्वालिटी होता है ना। आज हमें भी वो स्वर्ग के राज्य में जब हम प्रवेश करें, जब स्वर्ग के राज्य को हम जान रहे कि वो राई के दाने के समान है, तो राई का दाना क्वालिटी, हम जब राई के दाना है, हमारा क्वालिटी कैसा होना चाहिए ना। हमें दूसरे के लिए आसरा बनना चाहिए ना। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे ना, जब हम लोग किसी के लिए, जब हम लोग सेवक बनेंगे ना, किसी के लिए आसरा बनेंगे, किसी के लिए शरण स्थान बनेंगे ना, बहुत सारे घायल लोग आएंगे जो हमारी छाया में पनाह पाएंगे। थकित है वो हमारी छाया में आराम को पाएंगे ना। यहेजकेल 17:23 हम लोग देखेंगे। अर्थात इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, तब वो डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा, और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। हालेलुया। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग आएंगे उसमें, जहाँ भांति भांति के पक्षी उसमें बसेरा करेंगे ना। अर्थात इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, इज़राइल का सबसे ऊंचा पर्वत पर लगाएगा परमेश्वर का राज्य ऊंचे में, तब वो डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा ना। उस बीज को लगाए तब वो डालियां फोड़कर उत्तम देवदार, जो स्ट्रांग है, जो एकदम ठोस है, ऐसा देवदार बन जाएगा। और भांति भांति के पक्षी आके बसेरा करेंगे। मैंने तरह तरह के लोग संसार में जो थकित है, जो परेशानी में है, जो अशांति में है ना, वे सारे लोग, भांति भांति के पक्षी यानी भांति भांति के लोग आएंगे हमारे पास बसेरा करने के लिए, कि आपके द्वारा मुझे शांति मिल जाए ना, आपके द्वारा मुझे आशीष मिल जाए ना। दूसरा कुरिन्थियों 1:4 भी हम लोग देख लेंगे। दूसरा कहते हैं ना, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में। मैंने कहा ना कि ऐसे भी लोग आएंगे ना जो अशांति में, जो क्लेश में है ना, ताकि हम उसको शांति दे सके ना। बहुत सारे घायल, दुखित, बीमार, तड़पने वाले लोग आएंगे ना। क्योंकि जब यीशु एक बड़ा पेड़ बना, जब स्वर्ग का राज्य एक बड़ा पेड़ बना, जब उसने प्रार्थना की अपने सेवकाई में जाने से पहले, और जब वो प्रार्थना करके 40 दिन 40 रात जब भूखा प्यासा रह के जब प्रार्थना करके जब पवित्र आत्मा की सामर्थ में लौटा, तो कहते हैं वो प्रचार करने लगा, और बहुत सारे लंगड़े लूढ़े बीमार उसके पीछे आए, और परमेश्वर ने सबको चंगा दिया। पर मैं उन लोगों ने उन प्रभु यीशु में शांति पाया, लोगों ने प्रभु यीशु में आशीष पाया, लोगों ने प्रभु यीशु में छुटकारा पाया, लोगों में प्रभु यीशु मसीह में दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया। इसीलिए तो भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी। एक छोटा राय का दाना। आज हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है। जिस तरह उसके पीछे भीड़ की भीड़ चली, कुछ तो था उसमें, कुछ तो ऐसी बात थी,
कुछ तो उसके बाद जब लोग आते थे थकित, वो आराम पाते थे, बीमार आते थे चंगे होते थे, मुर्दे आते थे जिलाए जाते थे। एक छोटा राय का दाना जब पेड़ बना, जब वो सामर्थी पेड़ बना, जब वो देने लगा ना, उसके साथ लोगों को चंगाई मिलने लगा। जब स्वर्ग का राज्य जब बड़ा बनता जाता है ना, उसमें आशीषें आती जाती है, उसमें छुटकारा। सब लोग देखते कि नहीं, इस व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा तो मैं शांति पाऊंगा। आज हम कैसा राय का दाना है, आज हम कैसा पेड़ बन रहे हैं, आज हमारा मकसद क्या है, अपने लिए या दूसरों के लिए ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमें दिया है। और राज्य का असर क्या होगा, जब ये राज्य हमें बढ़ता जाएगा, जब ये राज्य हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, जब हमें नम्रता आएगी, जब हमें और बढ़ोतरी आएगी, लोग हमें ठिकाना पाते जाएंगे ना, जब हम बढ़ेंगे ना, जब परमेश्वर का राज्य हमें, वो छोटा है, जब अकेले थे, पर जब हम बढ़ते जाएंगे, हमारा घर घराना बढ़ता जाएगा ना, तो हमारा गली मोहल्ला सोसाइटी लोकल देश पूरा बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई किया, और आज एक इज़राइल में जन्म लेने वाला प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति आज इंडिया तक उसका शोहरत फैला हुआ है। लिखा है वचन में कि वो प्रचार करता गया, वो चंगाई करता गया, उसका यश और कीर्ति देश देश भर में फैल गई। हालेलुया। एक छोटा सा दाना ना, इसलिए निराश मत हो, एक छोटा सा दाना कितना बड़ा काम करके दिखाया गया। आज यहाँ तक भी हम लोग उसको महिमा करते हैं, यहाँ तक के लोग भी वहां को जानते हैं। आज कौन ऐसा व्यक्ति है सारा पृथ्वी भर में जो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता या उसको नहीं पहचानता। एक छोटा सा दाना। परमेश्वर राय के दाने के द्वारा बताता है ना, तुम अभी छोटे हो, दबे हुए हो, लग रहा है कुछ नहीं होगा, पर परमेश्वर बढ़ा रहा है। परमेश्वर कहता है कि जब मैं बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बड़ा इसलिए नहीं करूंगा ताकि तुम अपनी महिमा करो, पर परमेश्वर हमें इसलिए बड़ा कर रहा है ताकि कोई आके हम पे हमारे छाये में बसेरा करे, थकित शांति पाए, हमारा जीवन दूसरों के लिए हो, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने। बहुत बार जब हम लोग राजपाट सब कुछ पा लेते, बड़ा बन जाते, धनी बन जाते ना, तो हम अपने ही शौहरत में अपने दूसरों को हम पहचानते भी नहीं कि वो कैसा है। इसीलिए तो वो धनी व्यक्ति और लाजर, धनी अपने ड्यूटी पे अपने टेबल्स पे खा रहा था, वो धनी उसका जूठन खा रहा था, उसने एक बार भी नहीं बोला कि तुम आके मेरे टेबल में बैठ के खाओ, या उसके घावों का उपचार भी नहीं किया, वो ऐसे पीड़ित में मर गया ना। जब हम लोग बड़ा बनते हैं ना, अहंकार हम पे आता जाता है। जब हमारा स्टेटस बढ़ता है, जब हमारा रुतबा बढ़ता है ना, अहंकार आता है, हम अपने से छोटे को पहचानना भूल जाते हैं। ये मेरे स्टेटस का नहीं, ये मेरे साथ चलने फिरने लायक नहीं। हम लोग बहुत सारे चीज़ों को अपना ये करते हैं ना, पर परमेश्वर बोलते हैं जब मैं तुम्हें बड़ा बनाता हूँ, मैं तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, मैं इसलिए तुम्हें बड़ा बनाता कि तुम दूसरों की सेवा कर सको ना। बहुत बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने इस छोटे से राज्य को क्यों बड़ा किया, क्यों बढ़ाया। आज हम अकेले ही काफ़ी, अगर परमेश्वर हमें बढ़ाए ना, हमें एक शेल्टर, हमें एक शरण स्थान बनना है। हम लोग आते हैं ना, यीशु तू मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा ना। परमेश्वर ने हम सबको भी एक शरण स्थान की तरह कह रहा है कि बढ़ो। एक पेड़ की क्वालिटी ना शरण स्थान को बनने में हमने करता है ना। दुनिया कहती है ना, दुनिया कहती है पहले बड़ा बनो, तभी तुम फिर काम कर पाओगे। पर प्रभु यीशु को कहता है ना, तुम वफादार बनो तब मैं तुम्हें बड़ा बनाऊंगा। दुनिया का, परमेश्वर का सोच, हमारा सोच में जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया कहते है पहले तुम बड़ा बनो तब तुम्हें मैं काम दूंगा, तब मैं तुम्हें काम दिखाऊंगा, पर परमेश्वर कहता है कि तुम वफादार बनो तब मैं तुम्हें बड़ा बनाऊंगा। आज वफादारी, परमेश्वर का राज्य में वफादारी का बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर का राज्य को बढ़ा तो रहे, पर उनमें वफादारी नहीं है। कहीं ना कहीं वो चीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब उनका नाम, शोहरत, यश, कीर्ति, मैं परमेश्वर के दासों के लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, जब वो लोग बढ़ते जाते हैं ना, तो वो लोग अपना नाम, अपना शोहरत, अपना रुतबा, अपना उसके लिए काम करते हैं ना, वो भूल जाते कि परमेश्वर ने उनको क्या सेवा किया। वो भूल जाते कि उसको परमेश्वर ने एक झोपड़ी के घर से महल में उठा के क्यों खड़ा किया। सेवा करना भूल जाते, कुछ और करने लगते हैं, अपना मकसद को भूल जाते हैं ना। पर परमेश्वर कहते हैं ना, अगर तुम विश्वास योग्य बनो, इसलिए तो परमेश्वर कहना कि धन्य है तू विश्वास योग्य दास, जिसको परमेश्वर जब आते देखे तो वैसा ही करते पाए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा था कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, अगर हम उसको करते हैं ना, विश्वास योग्य दास होते हैं ना, परमेश्वर हमें बढ़ाता जाता है। वफादार
वफादार दास बनना है। एक छोटा सा रुपया में भी हमें वफादार बनना है। छोटी छोटी बातों में वफादार बनना है। बहुत बार हम झूठ बोलते, वफादार नहीं बनते। बहुत बार हम चोरी कर लेते, बहुत बार हम घसीट लेते, बहुत बार हम झूठ बोलते, एक दूसरे का हम वफादार नहीं बन पाते ना, इसलिए हम आज बड़े भी नहीं बन पाते। हम सोचते प्रभु इतना साल से क्यों ऐसा है, नहीं बढ़ पा रहे, बढ़ोतरी क्यों नहीं है जीवन में, बढ़ोतरी क्यों नहीं है घर में, बढ़ोतरी क्यों नहीं जगह में, क्यों? क्योंकि हम अपने चीजों में वफादार नहीं है। हम सुसमाचार सुनाने में वफादार नहीं है। हम बहुत सारी चीजें, प्रार्थना में, उपवास में, बहुत सारे ऐसी चीजों में हम वफादार नहीं है। तो परमेश्वर हमें कैसे बढ़ाएगा? परमेश्वर कहता है वफादार बनो तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा बीज बहुत सारा काम कर सकता है ना। अगर हम लोग एक कहानी को हम लोग देखेंगे, जया भी एक कहानी बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह भी कहानी से बोलकर वो करते थे, तो मैंने भी कोशिश किया है। तो एक छोटा सा ना, परमेश्वर का राज एक छोटा सा बीज का समान है। अगर हम लोग बड़ा, एक गांव में एक बड़ा बरगद का पेड़ था और बहुत सारा वो टहनियाँ लेके छाया दिया था, बहुत सारा स्पेस घेरा हुआ था और उसमें 50-60 लोग उसके छाया में समा जाते थे ना। कोई भी शादी होता था, विवाह होता था, आयोजन होता था, लोग उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर अपना सारा समेट कर वो बैठे रहते थे, छाँव में आते थे। थकित लोग आते थे, कोई राह पथिक गया, सब उसके पेड़ में आते थे ना। तो एक दिन एक बच्चे ने दादाजी को पूछा, दादाजी ये इतना बड़ा बरगद का पेड़ है और सब लोग यहीं पे आके छाँव करते हैं, क्या यहीं पे आके सब वो लोग वहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे अपना घर को बसाते, यहाँ पे रहते, बसेरा करते, क्या हुआ? तो उसके दादाजी ने कहा ना, ये बरगद का पेड़ एक दिन ऐसा नहीं था। अगर हम बरगद का पेड़ का बीज देखें, रेड कलर का होता है, उसके अंदर फोड़े तो और भी छोटा छोटा मस्टर्ड सीड, राइट सीड से और भी छोटा छोटा बीज होता है ना। तो बोला एक ऐसे ही एक छोटा सा पेड़ था, फल लगा था, पर जब एक चिड़िया ने उसको खाया ना, बरगद का पेड़ और चिड़िया कहानी का नाम है। तो जब एक चिड़िया ने उसको खाया और पॉटी किया, वहां पे उसका वो जब पॉटी गिरा, तो वो जब धरती में वहां पे गिरा वो सब बीज के संग, तो वो पेड़ उगा। वो पेड़ उग के एक बड़ा सा ऐसा सबको छाया देने वाला, फल देने वाला पेड़ बना। सबका एक आश्रय बना कि धूप काल में भी आके लोग वहां पे शांति पा सकते हैं, गर्मी भी आके सो सकते हैं, पूरा विवाह भोज का आयोजन भी वो बरगद के चारों ओर कर सकते हैं ना। एक छोटा सा बीज, बरगद का एक छोटा सा बीज जब इतना बड़ा बन के वो लोगों को छाया दे सकते हैं, तो परमेश्वर का राज्य कहते हैं कि तुम, परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है, हमें और कितना बढ़ना है। परमेश्वर का राज्य हमें जानना है कि छोटा है, आज छोटा लग रहा है, पर वो एक दिन बड़ा होकर बढ़ेगा ना। तो परमेश्वर हम सभी को ना, कि अब छोटा है, शुरुआत छोटी है, हम लोग घबराए नहीं, तकलीफ में ना आए, ना सोचे कि मेरा छोटा सा प्रार्थना अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, मेरा इतना दिन का उपवास पूरा नहीं हो रहा है, मैंने ये परमेश्वर से प्रार्थनाओं में मांगा, मैंने ये किया परमेश्वर के राज्य के लिए, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ आशा नहीं है। पर परमेश्वर का वचन कहता है ना, ढाढ़स बांधो, वो एक दिन बढ़ेगा और बहुत सारा फल लाएगा, और बहुत सारे फल लाएंगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे ना। बहुत सारे फल लाके वो एक आशीष का कारण बनेगा और तुम एक दिन स्वर्ण स्थान बनोगे। तो हमें उस मती के, उस राई के दाने के समान ना, छोटे हैं पर हम बढ़ेंगे ना, वफादार रहेंगे तो हम जरूर एक दिन बढ़ेंगे, हम आशीषों में बढ़ेंगे, हम उन्नतियों में बढ़ेंगे, हम हर एक संगति, सेवा, प्रचार, हर एक चीज में बढ़ते जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो थकीत मांदे हैं, अभी भी इस संसार में पड़े हुए ना, जो डर के, भय के मारे, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नहीं चाहते, हम एक छोटे दाने के द्वारा, जो एक थे, एक से इतने बने और भी बनेंगे, उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान हमें दिया गया है। हम उसको नष्ट ना करें ना, उसको हम एक बढ़ोतरी में आगे बढ़ाए, एक अच्छा पेड़ बने, ताकि दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बने ना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे।